दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से ईद 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ईद 2026 के चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाले हैं, जो हाल ही सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा और आप सब खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईद 2026 को लेकर सऊदी अरब ने क्या बड़ा ऐलान किया है, सऊदी अरब में ईद कब मनाई जाएगी और हमारे देश भारत में ईद 2026 का चांद कब दिखाई देगा और हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार कब मनाया जाएगा, जानकर आप खुशी से झूम उठोगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ईद के चांद को लेकर सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमा इकराम ने यह साफ कर दिया है कि इस बार यानी कि 2026 में 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 18 मार्च 2026 की शाम को यानी आज ही सऊदी अरब में ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है। और इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 19 मार्च यानी कि जुमेरात के दिन सऊदी अरब में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी, दुबई, कतर और बहरीन में चांद हमारे भारत से एक दिन पहले दिखाई देता है। इसी वजह से सऊदी अरब में आज 29वां रोजा था, जबकि हमारे यहाँ पर भारत में 28वां रोजा। इसीलिए सऊदी अरब की चांद कमेटी ने यह साफ कर दिया है कि आज सऊदी अरब में 29वां रोजा है और आज शाम 6:50 पर इंशाअल्लाह सऊदी अरब में ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है। और कल सऊदी अरब में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, यानी कि कल सऊदी अरब में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही अगर हम सऊदी अरब के मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने इस बात को साफ किया है कि आज यानी कि 18 मार्च 2026 को बहुत से देशों में सूरज ग्रहण देखा जाएगा। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने साफ किया है, यहाँ सूरज ग्रहण होने की वजह से सऊदी अरब में 29 रोजे होने के बावजूद भी ईद का चांद नजर नहीं आएगा। इस बार सऊदी अरब में पूरे 30 रोजे रखे जाएंगे और इस साल सऊदी अरब में 20 मार्च 2026 यानी कि जुमे के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि इस खबर को देखते हुए पाकिस्तान की चांद कमेटी ने साफ किया है कि सऊदी अरब में अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया और पाकिस्तान में इस साल 29 रोजे ही होंगे, यानी कि 29 रोजों के बाद ही हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस हिसाब से फिर इस साल 2026 में 20 मार्च 2026 जुमे के दिन हमारे यहाँ पर सऊदी अरब के साथ ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों, यह तो हुई सऊदी अरब की बात। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में ईद का चांद कब दिखाई देगा और हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी, कुवैत और बहरीन में चांद हमारे यहाँ से यानी कि भारत पाकिस्तान से एक दिन पहले दिखाई देता है। बस सऊदी अरब की इसी खबर को देखते हुए फिर पाकिस्तान की चांद कमेटी ने इस बात को साफ किया है कि अगर सऊदी अरब में 29 रोजों के बाद ईद का चांद दिखाई दे देता है तो फिर हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में 19 मार्च 2026 को ईद का चांद नजर आ जाएगा। और इस हिसाब से फिर 20 मार्च 2026 यानी कि जुमे के दिन हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार मनाया जाएगा। मगर इसी बीच हम आपको एक बात और बता दें कि सऊदी अरब की चांद कमेटी ने इस बात को भी साफ किया है कि चांद का दिखाई देना या ना देना यह सब अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी वजह से 29 रोजों के बाद ईद का चांद दिखाई नहीं देता है तो फिर 30 रोजों के बाद ईद का त्योहार मनाया जाएगा।
इसलिए आप इस तारीख को फिक्स न समझें और ईद का चांद दिखाई देने तक का इंतजार करें, क्योंकि ईद की कंफर्म तारीख तो चांद दिखाई देने के बाद ही पता चलेगी। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका भी दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अब आपको हजरत अली के हवाले से एक ऐसा अमल बताते हैं, एक ऐसा काम बताते हैं जिसको आप ईद का चांद देखने के फौरन बात करें, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी। एक मर्तबा रमजान के आखिरी दिनों में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और निहायत ही अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या अली, मैं बहुत परेशान हाल हूं। मेरी औलाद नाफरमान होने लगी है और हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरी रोजी रोटी में बरकत नहीं हो रही है, हमारी जिंदगी गुर्बत में कट रही है। और यही नहीं, हम जब भी अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ करते हैं, अल्लाह से कोई फरियाद करते हैं, तो हमारी वो दुआ कबूल नहीं होती है। या हजरत अली, मैं क्या करूं? बस इतना सुनना था। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, शख्स, आज रात जब भी आसमान में तुम्हें ईद का चांद दिखाई दे तो उस वक्त तुम सच्चे दिल से सूरह फातिहा को 21 मरतबा पढ़ लेना। यानी कि ईद का चांद देखने के फौरन बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ लेना। फिर तुम अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा लेना और तुम्हारी जो भी जायज दुआ है उसको तुम उस वक्त अल्लाह से फरियाद करना, अल्लाह से दुआ करना। बेशक उस वक्त अल्लाह से जो भी मांगा जाता है अल्लाह उसको जरूर अता करता है। इसीलिए ए शख्स, तुम भी ईद का चांद देखकर 21 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़कर अल्लाह से दुआ करना। अल्लाह ताला आपकी भी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। दोस्तों, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, जब भी आसमान में ईद का चांद नजर आता है तो उस वक्त अल्लाह ताला अपनी रहमत के फरिश्तों को जमीन पर उतार देता है। और फिर जब कोई अल्लाह का बंदा ईद का चांद देखकर अल्लाह से दुआ करता है तो उस दुआ में अल्लाह के वो रहमत के फरिश्ते भी शरीक हो जाते हैं और फिर ऐसी दुआ को अल्लाह ताला फौरन ही अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। यानी कि उस वक्त मांगी गई दुआ को अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करता है। ए शख्स, आज रात ईद का चांद देखने के फौरन बाद तुम यह अमल कर लेना, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों, आपको जब भी ईद का चांद दिखाई दे तो ईद का चांद देखने के फौरन बाद आप यह अमल जरूर करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप ईद का चांद देखने के बाद भूल कर भी ना करें, वरना आपकी सारी इबादतें बेकार हो जाएंगी, आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, नाच गाना ना करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वह ईद का चांद देखते ही अपने अपने घरों के छतों पर या फिर अपने मोहल्ले की गलियों में या फिर बाजारों में जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। जगह जगह पर नाच गाने और बाजे की आवाजें आने लग जाती है, बेपर्दगी की नुमाइशें शुरू हो जाती है। यानी कि कुछ लोग ईद का चांद देखते ही अल्लाह की नाफरमानी करनी शुरू कर देते हैं। ईद का चांद नजर आते ही वह आतिशबाजी, पटाखे और नाच गानों की महफिलें करने शुरू कर देते हैं। याद रखें, ईद का चांद देखने के बाद आप यह गलती भूल कर भी ना करें, वरना आप लोगों की भी रमजान के महीने की पूरी इबादतें बेकार हो जाएंगी। इसके अलावा आप जब भी ईद का चांद देखें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने हमको एक और ईद मनाने का मौका अदा किया है। याद रखें, इस्लाम हमें खुशियां मनाने की इजाजत जरूर देता है, मगर खुशियां इस तरह से ना हो जो शरीयत के खिलाफ हो। यानी कि ऐसी खुशी जिसको मनाने की इजाजत हमें इस्लाम नहीं देता है, ऐसी खुशियां आप हरगिज ना मनाएं। नंबर 2, फिजूल शॉपिंग ना करें। दोस्तों, दूसरा काम यह है कि कुछ लोग ईद के मौके पर शॉपिंग भी इस तरह से करते हैं जैसे कि यह काम कोई फर्ज हो या फिर सुन्नत हो। और यही नहीं, ऐसे लोग शॉपिंग करने के चक्कर में अपने गरीब मुसलमानों को भी भूल जाते हैं और फितरा भी आखिरी वक्त में अदा करने से कतराते हैं। इसके अलावा ईद का चांद देखने के बाद कुछ बेगैरत भाई, बाप बेटे और शौहर
अपने घर की औरतों को बाजारों में मेहंदी लगवाने के लिए या फिर चूड़ियां पहनाने के लिए ले जाते हैं और बड़े ही इत्मीनान के साथ में वह उनका हाथ गैर लोगों के हाथों में खेलते हुए देखते हैं। याद रखें, इस्लाम में ऐसा करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए ईद का चांद देखने के बाद आप ऐसा हरगिज ना करें, वरना आप लोगों की भी पूरे महीने की इबादत बेकार और जाया हो जाएगी। और नंबर 3, फिल्म देखने ना जाएं। दोस्तों, ईद का दिन भी इबादत का दिन ही होता है, मगर कुछ लोग ईद की नमाज पढ़ने के फौरन बाद ही गुनाह और बेहया के काम करने में लग जाते हैं। अगर ईद के दिन का पूरा हिसाबो किताब लगाया जाए तो ईद के दिन का मुसलमानों का खर्चा लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में आता है और ज्यादातर सिनेमा घरों, फैशनों और दूसरे कामों में खर्च होता है। आपने देखा भी होगा कि ईद के मौके पर जो भी फिल्में रिलीज होती हैं वह कितना ज्यादा कमाती हैं। जो फिल्में ईद पर रिलीज की जाती है वह कितने ज्यादा चलती हैं। यह सब मुसलमानों की मेहरबानी की वजह से ही होता है। शायद इसी वजह से यह फिल्म वाले भी खास तौर पर ईद के मौके पर ही अपनी फिल्में रिलीज करते हैं। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस बार ऐसा भूल कर भी ना करें, वरना आपके रमजान के महीने की पूरी इबादतें बेकार और जाया हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर ये 3 गलतियां भूल कर भी ना करें। आप इन 3 कामों से अपने आप को बचाएं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद आप फिल्में देखने या बेहुदा काम करने बिल्कुल भी ना जाएं और इनमें से जो भी आपके पैसे बचें उनसे आप अपने गरीब रिश्तेदारों और गरीब लोगों की मदद कर दें। याद रखें, मुसलमान कौम की ईद तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि आपके आसपास में कोई एक भी इंसान भूखा सोएगा। इसके अलावा अगर आपने अपने बच्चों को ईद पर नए नए कपड़े पहना दिए हैं तो आप अपने आसपास के बच्चों को भी देख लें। अगर वह दर दर भीख मांगते फिर रहे हैं तो आपकी ईद पूरी नहीं होगी। पहले आप ऐसे बच्चों की भी मदद जरूर करें। याद रखें, इस्लाम ने हर लम्हा गरीब परिवारों, मुफलिसों की मदद, यतीमों और बेसहारा लोगों की फरियाद सुनने का हुक्म दिया है। इसलिए आप इस बार गरीब लोगों की मदद करना हरगिज ना भूलें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर देगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से एडवांस में ईद 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ईद 2026 चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाले हैं। एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं जो हाल ही में सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। आप सब खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ईद 2026 को लेकर सऊदी अरब ने अभी अभी क्या बड़ा ऐलान किया है और सऊदी अरब में ईद कब मनाई जाएगी। और यही नहीं, साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि हमारे देश भारत में ईद 2026 का चांद कब दिखाई देगा और फिर हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा। इस पूरी खबर को सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी अभी सऊदी, कुवैत और बहरीन की तरफ से ईद 2026 के चांद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसलिए सबसे पहले तो बात करते हैं सऊदी अरब की, यानी कि सऊदी अरब ने ईद को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि भारत में इस साल यानी कि 2026 में ईद कब है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, अभी अभी सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमा इकराम ने यह साफ कर दिया है कि इस बार यानी कि 2026 में 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 18 मार्च 2026 की शाम को ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है। और इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 19 मार्च यानी कि जुमेरात के दिन सऊदी अरब में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम सऊदी अरब के मौसम विभाग की बात करें
तो इस हवाले से मौसम विभाग ने इस बात को साफ कर दिया है कि 18 मार्च के दिन बहुत से देशों में सूरज को ग्रहण लगेगा। इस वजह से सऊदी अरब के मौसम विभाग ने इस बात को साफ कर दिया है कि 18 मार्च को सूरज ग्रहण होने की वजह से चांद दिखाई नहीं देगा। यानी कि सऊदी अरब में 29 रोजे होने के बाद भी ईद का चांद नजर नहीं आएगा। इसलिए इस बार फिर सऊदी अरब में पूरे 30 रोजे रखे जाएंगे और इस हिसाब से फिर इस साल सऊदी अरब में 20 मार्च 2026 यानी कि जुम्मे के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों, यह तो हुई सऊदी अरब की बात। अब बात करते हैं हमारी यहाँ की, यानी कि भारत में ईद का चांद कब दिखाई देगा और हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि जैसा आप सभी को मालूम है कि सऊदी कुवैत और बहरीन में चांद हमारे यहाँ से यानी कि भारत पाकिस्तान से एक दिन पहले दिखाई देता है। बस सऊदी अरब की इसी खबर को देखते हुए फिर पाकिस्तान की चांद कमेटी ने इस बात को साफ कर दिया है कि अगर सऊदी अरब में 29 रोजों के बाद ईद का चांद दिखाई दे देता है तो फिर हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में 19 मार्च 2026 को ईद का चांद नजर आ जाएगा और इस हिसाब से फिर 20 मार्च 2026 यानी कि जुम्मे के दिन हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार मनाया जाएगा। मगर इसके बीच में हम आपको एक बात और बता दें कि सऊदी अरब की चांद कमेटी ने इसी बीच इस बात को भी साफ कर दिया है कि चांद का दिखाई देना या ना देना यह सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी वजह से 29 रोजों के बाद ईद का चांद दिखाई नहीं देता है तो फिर 30 रोजों के बाद ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसलिए आप इस तारीख को फिक्स ना समझें और ईद का चांद दिखाई देने तक इंतजार करें, क्योंकि ईद की कंफर्म तारीख तो चांद दिखाई देने के बाद ही पता चलेगी। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका भी दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह खुशखबरी पहुंच जाए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ईद का त्योहार क्यों मनाया जाता है और ईद का त्योहार दुनिया को क्या पैगाम देता है। जानकर आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, याद रखें, रमजान का महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमजान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोजे रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमजान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद की चांद रात होती है, यानी कि अगला चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान कर दिया जाता है, मतलब कि ईद उल फितर का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखें, ईद उल फितर इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोजा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि रमजान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुआ था। इसीलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियां और जश्न मनाते हैं। इसके अलावा रमजान के पूरे महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी एक जश्न है। इसके अलावा कुरान पाक के मुताबिक रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश और इनाम देता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शिश और इनाम की इस ईदी को ईद उल फितर भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फितर हमें क्या संदेश देता है, यानी कि ईद हमें क्या खास पैगाम देती है। याद रखें, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से मिलते हो, वैसे ही तुम हमेशा लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ में पेश आओ, यानी कि मिलते रहो। इसके अलावा ईद के दिन का एक खास पैगाम यह भी है कि ईद के दिन गरीबों की खूब मदद भी करो। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी बड़ी ही सादगी के साथ ईद मनाया करते थे। एक मर्तबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर से ईदगाह की तरफ जा रहे थे। आपने देखा कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उन बच्चों के पास में एक बच्चा उदास और गमगीन हालत में बैठा हुआ था।
उस बच्चे को देखकर आपके कदम मुबारक वहीं पर ही रुक गए। फिर आप उस बच्चे के पास गए और जाकर उससे पूछने लगे, बेटा, सब बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, मगर तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? तो इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं यतीम हूँ। मेरी माँ और मेरे वालिद दोनों का इंतकाल हो चुका है। मेरे लिए कपड़े लाने वाला कोई नहीं है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो आज मुझे भी मेरी माँ नहलाकर नए कपड़े पहनाती और फिर मैं भी खुशी खुशी से इन बच्चों के साथ में खेलता और फिर ईदगाह में जाता। बस यही सोच सोच कर मैं उदास और गमगीन बेटा हूँ। बस इतना सुनना था। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने उस बच्चे से कहा, बेटा, तुम मेरे साथ आओ, आज मोहम्मद तुझे अपना बेटा मानता है। फिर आप उस बच्चे को साथ लेकर वापस अपने घर आए और फिर उस बच्चे से कहा, आज से हजरत आयशा तुम्हारी माँ है, हजरत फातिमा तुम्हारी बहन है और हसनैन तुम्हारे भाई हैं। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बीवी हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ए आयशा, इस बच्चे को नहलाओ, यह बच्चा यतीम है। यह सुनकर फिर हजरत आयशा ने उस बच्चे को नहला दिया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी चादर के 2 टुकड़े किए, एक को उसके बदन पर तहबंद की तरह बांध दिया और दूसरा कपड़ा उस बच्चे को उड़ा दिया। दोस्तों, इसके बाद हजरत आयशा ने उस बच्चे के सर में तेल लगाया और उसके बालों में कंघी की, फिर उसके सुरमा लगाया, खुशबू लगाई। फिर जब वह बच्चा तैयार हो गया तो वह बहुत खुश हो गया। फिर वो बच्चा अल्लाह के प्यारे नबी के साथ चल पड़ा। यह देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी उस बच्चे के सामने आकर बैठ गए और फरमाया, आज तुम पैदल नहीं चलोगे, तुम आज मेरे कंधे पर सवार होकर ईदगाह में जाओगे। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उस बच्चे को अपने कंधों पर बिठा लिया और ईदगाह की तरफ चलने लगे। फिर जब आप उस जगह पर पहुंचे जहां पर सब बच्चे खेल रहे थे, तो उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी के कंधों पर उस बच्चे को देखा जिसको वो अपने साथ खिला भी नहीं रहे थे। वो बच्चा नहा धोकर अल्लाह के नबी के कंधों पर सवार था। यह देखकर वह सब बच्चे हैरान रह गए। फिर उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी से सलाम किया और इसके बाद उस बच्चे ने उन बाकी बच्चों को बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी मुझे ईद की नमाज पढ़ाने के लिए ईदगाह में ले जा रहे हैं। अब मैं अल्लाह के प्यारे नबी का बेटा बन गया हूँ। यह सुनकर फिर उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, काश हम भी यतीम होते तो अल्लाह के प्यारे नबी हमें भी अपने कंधों पर बिठाते और फिर हमें भी ईदगाह तक ले जाते। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी उस बच्चे को साथ लेकर ईदगाह में पहुंच गए और फिर जब आप मिंबर पर चढ़ने लगे तो वह बच्चा नीचे बैठने लगा। ये देखकर फिर आपने उस बच्चे से कहा कि आज तुम मेरे साथ मिंबर पर बैठोगे। फिर जब आप बैठे तो उस बच्चे को भी अपने पास में बिठा लिया और फिर आपने मोहब्बत के साथ उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और फरमाया, ए लोगों, जो आदमी किसी यतीम के सर पर मोहब्बत और शफकत का हाथ रखेगा तो उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल होंगे अल्लाह ताला उसके नामाए आमाल में उतनी ही नेकियां लिख देगा। और फिर आपने मजीद फरमाया कि किसी यतीम की देखभाल करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह से साथ होंगे जिस तरह से हाथ की यह 2 उंगलियां साथ में होती हैं। फिर आपने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाकर दिखाया। तो दोस्तों, यह है ईद का असली मतलब। ईद का मतलब सिर्फ अपनी ही खुशी नहीं है, बल्कि अपने आसपास सबको खुश करना है। आज हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो नए नए और तरह तरह के कपड़े खरीद लेते हैं, मगर क्या हम अपने आसपास में रहने वाले ऐसे बच्चों के लिए भी सोचते हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है? अगर आपके आसपास भी ऐसे यतीम बच्चे और गरीब बच्चे रहते हैं तो आप उनका ख्याल भी जरूर रखना। अल्लाह ताला आपको इसका खूब अजर देगा।